तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, स्कूल लेवल मैथ्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका डिग्री 2 होता है। नाउ व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। डिग्री इज द हाईएस्ट power of x in the equation. Now इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो x का हाईएस्ट पावर है वो है 2 और वो इस टर्म में है। सो जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, दैट मींस जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहां पे a जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाले टर्म में a इज द कोफिशिएंट, x वाले टर्म में b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c जो है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, मतलब c के जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है और यहां पे कोई x नहीं है इस टर्म में। सो a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। a b और c ये तीनों ही रियल नंबर्स हो सकते हैं। a b एंड c बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। दे कैन बी एनी रियल नंबर। जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एन इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक, इज दैट a should not be equal to 0. a should not be equal to 0. This is the necessary and sufficient condition for a quadratic equation. a should not be 0, because अगर a 0 हो गया then this x square term would not exist. तब हमारे पास सिर्फ बचेगा bx plus c, which is nothing but a linear equation, because तब x का हाईएस्ट पावर 1 होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में x का जो वैल्यूज होगा, पॉसिबल वैल्यूज होगा, दे विल बी कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दैट मीन्स कि x का जो भी वैल्यू होगा उसको अगर यहां पे पुट करेंगे तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। दैट मीन्स x का ऐसा वैल्यूज जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, वी कॉल देम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ बिकॉज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, दैट मीन्स x का हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 2 है, सो वी हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। वी कैन हैव 2 रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वी वुड हैव 2 रूट्स। तो सबसे जो डायरेक्ट मेथड होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को निकालने के लिए, using these coefficients, the coefficients and the constant term, is called quadratic formula या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x, मतलब कि जिस वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, that variable can have what possible values? minus b plus minus root over b square minus 4ac whole divided by 2a, minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a, where b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the constant term present in the equation. ये जो b square minus 4ac वाला टर्म है अंडर रूट, इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इसको हम एक अब्रीविएशन दे देते हैं d, कैपिटल D। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम अब बुलाएंगे कैपिटल D। सो वी हैव द 2 रूट्स एज माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a। दैट मीन्स एक रूट है माइनस b प्लस रूट ओवर d बाई 2a एंड माइनस b माइनस रूट ओवर d बाई 2a। ये दोनों रूट्स को एक साथ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो अलग अलग रूट्स हमारे पास है, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, वेयर डी इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि हमने पहले बोला, जो दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का, दे आर माइनस b प्लस रूट डी
by 2a and minus b minus root d by 2a. This is getting added with this. तो हमको क्या मिलेगा, एक कॉमन डिनोमिनेटर एंड माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी plus root d minus root d gets cancelled out. This becomes minus 2b by 2a, that is minus b by a. तो sum of the roots s is equal to minus b by a. ये दोनों रूट्स को अगर ऐड किया जाए तो सम आएगा minus b by a. Now suppose ये फर्स्ट रूट को हम नाम देते हैं अल्फा एंड जो सेकेंड रूट है उसको नाम देते हैं बीटा. Then sum of the roots, that is alpha plus beta, is equal to minus b by a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. इस थ्योरी को बड़े इक्वेशंस, दैट मीन्स हायर डिग्री इक्वेशंस के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे. नाउ वी विल एक्सप्लोर द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स. दोनों रूट्स जो है इक्वेशन का, उसका प्रोडक्ट क्या है. तो ये दोनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो हम देखेंगे 2a इंटू 2a इज 1 by 4a स्क्वायर. तो हम उसको यहां लिख देते हैं. नाउ माइनस बी प्लस रूट डी इंटू माइनस बी माइनस रूट डी, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है. वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So minus b plus root d into minus b minus root d will become minus b square minus root d square. So we get b square, minus b ka square is b square minus root d squared would be equal to d, and we know that d is nothing but b square minus 4ac by 4a square. That becomes b square minus b square plus 4ac by 4a square. b square minus b square gets cancelled out. तो अल्टीमेटली हमको मिलता है 4ac by 4a square, that is c by a. We get c by a as the product of the two roots. That means the constant term by the coefficient of x square. तो अब डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स भी देख लेते हैं. सपोज हम लार्जर रूट से स्मॉलर रूट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज अल्फा माइनस बीटा. हमने अल्फा लिया था माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a को, एंड बीटा लिया था माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a को. तो अब यहां पे क्या होगा, वी विल हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 2a माइनस बी प्लस रूट डी माइनस माइनस बी दैट इज प्लस बी, एंड अगेन माइनस माइनस रूट डी दैट इज प्लस रूट डी. माइनस बी प्लस बी कैंसल्स, root d plus root d 2 root d by 2a, 2 gets cancelled out, root over d by a. Now we know that d is b square minus 4ac, so root over b square minus 4ac a. अब हम देखते हैं कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काफी एप्लीकेशन होता है सम्स में, क्योंकि कोई भी दो रूट्स दे दिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका वो दोनों रूट्स होगा. तो उसके लिए हम लोग वो दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट को निकाल करके फिर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल लेते हैं. तो देखते हैं ये कैसे होगा. हमने सम ऑफ द रूट्स निकाल करके दिखाया माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल करके दिखाया सी बाई ए. अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हम सपोज पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय ए. व्हाट डू वी गेट नाउ, हर एक टर्म डिवाइड होगा ए से, तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0. A gets cancelled out in the first term.
तो यहां बचा एक्स स्क्वायर। अब ये बी बाई ए को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, प्लस बी बाई ए को हमने लिख दिया माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। So minus b by a is s, that is the sum of the two roots, and c by a is p, that is the product of the two roots. तो minus b by a की जगह हम s लिख सकते हैं और c by a की जगह हम p लिख सकते हैं। So we have x square minus sx plus p equal to 0, where s is the sum of the roots and p is the product of the roots. तो हम किसी भी quadratic equation को उसके sum और product के terms में इस तरह से लिख सकते हैं। That means कि अगर हमको ये पता हो कि सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, तो हम उसका वैल्यू यहां पे लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहें, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहें जिसका दो रूट्स है 1 and 2। सपोज हमको ऐसा बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका दोनों रूट्स है 1 and 2। तो क्या होगा, 1 plus 2 3 is the sum of the roots and 1 into 2 is the product of the roots। तो sum of the roots है 3, product of the roots है 2। हमको मिल जाएगा x square minus 3x plus 2 equal to 0। और सही में अगर हम x square minus 3x plus 2 equal to 0 को फैक्टराइजेशन से या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करके देखेंगे तो हमको रूट्स मिलेगा 1 and 2। So if we know the roots, we can find out the equation using this shortcut। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्राइटेरिया क्या है, ए बी और सी का क्या इंपॉर्टेंस है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड representing a quadratic equation, एक quadratic equation को represent करना in terms of the sum and the product of the roots। अगर आपको ये explanation पसंद आया हो तो do not forget to like and share the video and subscribe to our channel।